जी बिल्कुल, मैं हूं आपका होस्ट अयाज़ राना और हमारा प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। और आज का जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है वो कुछ है इस तरीके से, जो पार्किंग जो एक कराची का सबसे बड़ा मसला है कि आप जब घर से निकलते हैं बाज़ार में ख़रीदारी के लिए तो आपको चाहिए पार्किंग। कहीं मार्केट के आगे बाइक या गाड़ी खड़ी करनी है तो पार्किंग तो इस शहर में है नहीं, तो उसके ख़िलाफ़ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, डीआईजी ट्रैफिक हो या दूसरे महकमों के लोग हो, वो कहते हैं जी ये पथारे हैं, इसकी वजह से पार्किंग और गलियां जाम होती हैं, तो हम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। आए दिन कमिश्नर कराची की जानिब से भी अहकामात आते हैं, मेयर कराची भी इसके ऊपर बोलते हैं कि जी हम सड़कें क्लियर करेंगे, और डीआईजी ट्रैफिक कहते हैं कि हम आपको फ्री पार्किंग भी देंगे, हम आपको लिए कुछ ऐसे जो डबल पार्किंग है और जो ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं पार्किंग की मद में, वो तमाम चीज़ों से आपकी निजात दिलाई जाएगी। लेकिन ये बयानात हम सुनते रहे, लेकिन आज तक इस पर अमल दरामद हमें नज़र नहीं आया। मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ। ये मशहूर लीगल की मार्केट है। आप मेरे इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाएँ और बाएँ बाइक्स खड़ी हुई हैं। इसी गली के अंदर पुलिस का एक ट्रक भी आता है, जो बाइक्स जो उसको नज़र आती हैं वो उठा के भी ले जाता है, और प्रेडी के थाने में जाके वो जमा हो जाती हैं। फिर उसके लिफ्टिंग चार्जेस हों, फिर उस पर पार्किंग के ऊपर जो चालान होता है वो लिया जाता है। अब ये क्या मामलात हैं, ये पूरी चीज़ें आज इस प्रोग्राम के अंदर हम आपसे डिस्कस भी करेंगे लोगों के साथ, और आपको दिखाएंगे भी कि ये मामलात किस तरीके से चलते हैं और इसके अंदर पुलिस आपको कैसे तंग करती है, ये भी दिखाने की आज हम कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा आपको ज़रूर कोई ना कोई हमें आपको सीन नज़र आएगा इस प्रोग्राम के अंदर कि जिसके अंदर पुलिस जो है वो किस तरह से आपको तंग करती है, चाहे आप रॉन्ग वे हो या रास्ता कहीं आ रहे हों, आपको पुलिस रोकती है। ये तमाम चीज़ें आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और जब हम आपके पास जिस नई जगह पे आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से पार्किंग होती है। लोग अपनी ख़रीदारी करने आते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो उनकी बाइक मौजूद नहीं होती, फिर परेशान होते हैं कि बाइक चोरी हो गई, क्या यहाँ से ये लिफ्ट हो गई, और किसके कहने पे यहाँ से बाइक उठाई जाती हैं, ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताइए। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा, हमने आपको कहा था कि हम आपको सदर की मार्केट, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वहाँ पे लेके चलेंगे, वहाँ के थोड़े से हालात दिखाएंगे। ये मेन जो है सदर का अब्दुल्ला हारून रोड है, जिसको अगर आप देखें तो ये पीछे से मेरा ट्रैफिक आ रहा है रीगल से, उल्टे हाथ पे भी चार्ज पार्किंग है, सीधे हाथ पे जो है वो पथारे भी हैं और पार्किंग भी है। अब मसला ये होता है कि जब ये स्कूल की छुट्टी होती है, जब पीक आवर्स होते हैं, तो यहाँ पे गाड़ियों की जो कतारें लगती हैं, क्योंकि दोनों तरफ अब पार्किंग है, या तो ये इस तरफ हो जाए या ये उस तरफ हो जाए, दोनों में से अगर एक तरफ ये पार्किंग हो जाए तो फिर यहाँ से ये चलने का रास्ता जो है गाड़ियों के लिए आसानी होगी। अब ये आप देख रहे हैं कि केएमसी की चार्ज पार्किंग है। सबसे बड़ा मसला हम जो बताते हैं कि चार्ज पार्किंग मोटरसाइकिल की 10 रुपये, गाड़ी की 20 रुपये, लेकिन ओवर चार्जिंग ये एक अलग मसला है। फिर हम कहते हैं कि पार्किंग माफिया गाड़ियों की। अब इसके बाद देखें, ये तो टोपी लगाए खड़े हैं ना लोग, इसके बाद वाले लोग जो हैं वो आपसे गाड़ी के 100 रुपये ले लेते हैं या बाइक के 50 रुपये ले लेते हैं। अब ये मुझे देख के ये लोग हमें भागना शुरू हो गए, लेकिन इनसे मैं पूछता हूँ बात करने की। ये आ गए हैं दोनों भाई, इनसे पूछ लेते हैं। भाई मुझे एक बात सीरियस आपसे ये पूछना है। देखें, इन्होंने मुझे ये बात बताई कि ये वाली जगह जो है ना मार्केट की गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये वाली जो है ये आप चार्ज पार्किंग में ले रहे हो, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। ये उस तरफ की गाड़ियाँ? उस तरफ की गाड़ियाँ नहीं है, अलग अलग गाड़ियाँ ये। इधर कौन कौन आता है? इधर सभी आते हैं सर, पता है क्या है, प्राइवेट है ये पार्किंग। सही है, सही है, पता है हमें। ये केएमसी का ठेका है, वो आपके पास आया, आपने ले लिया। नहीं, अब्दुल्ला हारून रोड का पूरा, अरे आपके जो भी जिसके पास कंपनी के पास होगा ना, आप तो एम्प्लॉई हो, बोल लो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ये है मार्केट के सदर, ठीक है, जानते हैं। अब आपने मुझे ये बात बताई कि ये जो पार्किंग है ये हमारे पास है, और ये दुकान, ये जो पार्किंग है ये है दुकान वालों की लगी हुई है आगे। अच्छा, सही है, पहले रूम के अंदर, दूसरी रूम में। अच्छा, आपके पास जो पर्ची है पार्किंग की है? जी, पर्चियाँ नहीं, क्यों? पर्चियाँ आएंगी अभी, कब आएंगी मेरे भाई? 2-3 दिन में करते करते वो तो बात सही है आपकी। अब वो हो गया, ये तो सुनते सुनते ज़माने बीत गए। वो बात सही है। यहाँ पे सर पता है क्या है, ये आपको पता है, एक मिनट मेरी बात सुन। जी मैं खड़ा हूँ, आपको कहीं नहीं लेके जा रहा, आप मेरे भाई हो, आप मुझे पता है आप नौकरी कर रहे हो किसी के पास। अब आपके पास बाइक की पर्ची कितनी होनी चाहिए? हमारे पास 20 रुपए की पर्ची थी बाइक की। जी। सरकार की पर्ची कितने की है? सरकार की 10 रुपए की है। तो 20 की क्यों ले रहे हो? ये पीछे से बनी हुई है ये 20 रुपए की पर्ची। अच्छा, और गाड़ी की? गाड़ी की उधर लगी और गाड़ी वाला बताएगा।
50 रुपए लेते हो 100 रुपए लेते हो? गाड़ी वाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने पता दी तो नहीं। होगा ना, खाली आंखें बंद करके इधर तो नहीं खड़े हो जाते, नहीं, इतना आंखें तो तो पता कोई होता है ना। आंखें तो कोई आप नहीं मुझसे बंद यहाँ से करता है। मोबाइल के प्राइस पूछोगे मैं तो बता दूंगा, जी, जी, आपको भी बिल्कुल, बताऊंगा। जाहिर सी बात तो है, गाड़ी के हकीकत है। चार्जेस भी पता होंगे आपको। गाड़ी के चार्जेस वो 50 रुपए ले रहे हैं मेरे ख्याल से ना पीछे। 50 रुपए ले रहे हैं पक्का? मेरी गाड़ी 50 रुपए में लगवा दोगे तुम? जी ले आए आप, मैं लगवा दूंगा, कोई मसला तो गाड़ी की बात करो, जी फोर जी, व्हीलर। 4 व्हील की। चलो शुक्रिया सर। अब हमारे साथ मार्केट के सदर भी मौजूद हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। अब दावा ये आ रहा है कि सर उमर भाई से हम जान लेते हैं। उमर भाई का मैं तारुफ करा दूं कि ये जो ऑल कराची डीलर्स की जो एसोसिएशन है उसके नायब सदर भी हैं और अपनी मार्केट के सदर भी हैं। उमर भाई, आप लोग कब पर जो है ना ये मार्केट की गाड़ियाँ अब देख लें कि शाम का टाइम होना शुरू हुआ, ये पीक आवर्स के अंदर ये इतना ट्रैफिक जैम होना शुरू, तो आप लोग क्यों नहीं एक ही तरफ अपनी पार्किंग को शिफ्ट करा दें? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह बहुत अच्छी चीज़ करी है अयाज भाई आपकी तरफ से कि आपने हमारे इशूज़ के ऊपर हमारे साथ यहाँ पर हमारी आवाज़ बनेंगे आज। देखें, ये यहाँ पर डीएमसी का अमला एक तरफ यहाँ पर चार्ज पार्किंग लेता है जिसकी कोई कीमत जो गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपये है। सही है, ये किसी से 20, किसी से 50 और कभी कभी तो घंटे के हिसाब से भी चार्ज करते हैं ये, ठीक हो गया। जो कि ये नाजायज़ अमल है। अब यहाँ पर दुकानदारों के लिए देखें, कस्टमर का अमला आता है, वो कहीं पे मैनेज करता है, हमें सबसे ज़्यादा अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करना है, जो कि हम नहीं कर पाते। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, यहाँ हमारे जो दुकानदार हैं वो इस तरफ हम इनको अलाउ नहीं करते हैं, ये हमारी मार्केट का हिस्सा है। हाँ, यहाँ पर इदारों का काम है कि अगर कोई डबल रो की तरफ आ रहा है, सिंगल लाइन अलाउ है, अगर डबल लाइन की तरफ है तो वो बिल्कुल इदारे अपना काम करें। ये पार्किंग सबसे बड़ी बुनियादी वजह है हमारे कारोबार में, जो अगर किसी तरह मईशत को भी तबाह हो रही है तो वो ये पार्किंग सही तरीके से ना होना है। ये इदारों को चाहिए वो अपनी मॉनिटरिंग सही तरह करें। ये पार्किंग वाले जिस तरीके से देखिए, आपने बात अपनी कर दी, आपने अपनी बात कह दी। अब देखें, यहाँ बात ये बनती है कि कोई चीज़ आप लोगों के साथ मसला होता है तो इदारों को आप खुद बुला के खुद बोलते हैं कि भाई हमारा ये मसला है, ये मसला हल करा के दो। उसके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम आते हैं, आपकी कवर करते हैं, चीज़ें आपकी आवाज़ों तक हम आवाज़ पहुँचा देते हैं। तो ये चीज़ के लिए आपने कभी कोई ख़त, कोई लेटर, कोई डीआईजी, कोई आईजी, कोई केएमसी, कोई डीएमसी, कोई टीएमसी, किसी को कोई लेटर लिखा? इस मामले में हमारे प्रेसिडेंट मिनाज गुलफाम वो खुद डीआईजी के पास हमारी पूरी कैबिनेट के साथ हम वहाँ गए, हमने इस इशूज़ को हाईलाइट करवाया है और उन्होंने जिस हद तक वो हो सकता था उन्होंने हमारे पास जो एसओ हैं उनसे रब्ता भी करवाया, लेकिन उसके बावजूद जो डबल लाइन पार्किंग का सिलसिला है, जो बैड गवर्नेंस होती है, उसका इशू नहीं हो पा रहा है। देखिए, डबल लाइन पार्किंग की बात ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो राइट साइड पे इस वक्त मार्केट के सामने गाड़ियाँ आपके मार्केट वालों की है और जो लोग यहाँ लगा रहे हैं पार्किंग से बचने के लिए, जो लोग क्योंकि यहाँ नाजायज़ ले रहे हैं तो लोग 20, 25, 50 रुपये बचाने के लिए वहाँ लगा देते हैं। तो उसको आप क्यों नहीं कहते कि अपने मार्केट वालों को वो यहाँ पर आ जाए, यहाँ एक तरफ हो जाए ना पार्किंग, एक तरफ से तो रोड खुला हो। शाम के वक्त जब यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, कारोबार आप ही लोगों का मुतासर है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। दुकानदारों को पार्किंग पूरी यहाँ नहीं होती तो वो बिल्कुल वो यूज़ करते हैं और इसमें ऐसा है कि सिर्फ दुकानदार ही नहीं, कस्टमर भी जो पार्किंग से बचना चाहता है, चार्ज पार्किंग से, वो भी वहाँ लगा देता है। और इस चीज़ के लिए मैंने कहा, मेरे प्रेसिडेंट मिनाज गुलफाम ने इस हवाले से डीआईजी ट्रैफिक से मुलाकात की है, इस इशूज़ को हाईलाइट किया है और हम इसमें लगे हैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कि इस मसले का फौरी तौर पर हल निकले, जो यहाँ पे ट्रैफिक का मामला भी हल हो और कस्टमर्स को जगह भी प्रोवाइड हो सही तरीके से। तो अब मुझे एक बात ये भी है ना कि जो आपकी मार्केट्स हैं, तो ये जब आप लोग ये दुकानें ले रहे होते हैं या मार्केट्स बनती हैं, इस गुंजान जो है ना ये आपका माशी हब है, बिल्कुल मेन है। तो जब इसमें बिल्डिंग्स ले ली आपने, इसमें पार्किंग नहीं है, फिर भी आप लोग इनके अंदर आके दुकानें ले ली, ना पार्किंग का मसला। अब आप लोगों ने जब ये दुकानें या मार्केट बनती है तो उसको क्यों नहीं इस बात के ऊपर आप आमादा करते बिल्डर को कि भाई पार्किंग के साथ अब बने तो बने, क्योंकि अब तो आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का तो वाज़ेह अहकाम आते हैं कि बगैर पार्किंग के कोई बिल्डिंग बनेगी नहीं। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर जो नए मॉल्स बने हैं उसमें पार्किंग अवेलेबल है और वो भी फुल हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी बशियाते हैं जो वहाँ नहीं खड़ी कर पाते, वो फिर यहाँ रोड की तरफ आते हैं और ये एक हब है, यहाँ पर एक कारोबारी मरकज़ है। यहाँ हमारे पास कोई 10,000 के करीब शॉप्स हैं, जो उनको पूरे तरीके से उन बिल्डिंग्स में जो नई बनी है उन पे मैनेज करना मुश्किल है और जो पुरानी है उनमें पार्किंग नहीं, और नए की तरफ बिल्कुल हम ये तो एक कानून भी है कि उसमें पार्किंग उन्होंने देनी है। अच्छा, अब आपसे 1.5 किलोमीटर का फासला होगा ज़्यादा, ये 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पार्किंग प्लाजा जो बेआबाद हो गया, बड़ी कोशिशें की, तो क्यों नहीं कोई ऐसी मेयर कराची से मिलके कोई आप लोग बात करें कि अगर वहाँ पार्किंग हो जाती है तो वहाँ से यहाँ तक के लिए कोई शटल सर्विस हो या कोई ऐसी बस सर्विस हो जिसमें आवाम को सहूलत हो सके, या कोई ऐसा वॉकिंग ट्रैक बन जाए कि लोग यहाँ पे आ जाएं। मार्केट भी एक तरफ से दूसरी, आपकी मार्केट में तो मैंने आज देखा
कि वो रोड के आर पार है और रास्ता है, तो क्या इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर सकते आप? ये इसके लिए हमारे प्लान्स तो तैयार हो रहे हैं। मेयर साहब से भी इंशाल्लाह हमारी मुलाकात है, हमारे प्रेसिडेंट की, और उसमें इस इशूज़ को हमने हाईलाइट किया है, सर फहरिस्त है, इसको बिल्कुल डिस्कस करना है हमने। आप लोगों ने जब ये सीसीटीवी कैमरास भी आपने ऑफिस में लगाए और ये सब चीज़ें होती, तो पार्किंग आप लोगों के लिए मसाइल पैदा नहीं करती? चाहे यहाँ पे चोरी चकारी वैसे तो नहीं है, लेकिन जब जब ट्रैफिक जैम होता है तो लोगों का स्ट्रीट क्राइम का सबसे बड़ा खर्चा कराची शहर में होता है। तो क्या समझते हैं कि ये अब इसको फौरी तौर पे अपने आपकी उसके लिए बात कर रहा हूँ कि आप लोगों की फलाह की बात है ये कि अगर ये मार्केट के पास से ये पार्किंग माफिया जिसको हम बोलते हैं ये ख़त्म हो जाए, और साथ ही पथारें जो लगती हैं, ये दो लोग ऐसे हैं जो आपके कारोबार को बराह रास्त मुतासर करते हैं, तो उसके लिए अब क्या करना चाहिए और फौरी क्या इकदाम आप लोग फौरी तौर पे बताइएगा कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है? कल भी हमने सुना है कि ऑपरेशन हुआ है इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन फ़ायदा तो कहीं नज़र नहीं आता। देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं आपको, कैमरे के हवाले से जो आपने बात की, कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, हमने अपनी मदद आपके तहत पूरे अब्दुल्ला हारून रोड, रीगल एरिया और फ्यूचर में हम एबिजना रोड को भी अपनी मदद हम कैमरे की सहूलत से हम यहाँ पर हम कैमरे लगा रहे हैं अपने सारे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो आपने इंक्रोचमेंट के हवाले से बात की, जो पतारा माफिया है, इसको माजी में भी हमने अपनी मदद खुद जो कि काम इदारों को करने चाहिए थे वो हमने करें, सारे पतारों को हमने यहाँ से हटाया। लेकिन मैं कहता हूँ ये माफिया का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि गुंडे अनासिर हैं, ये फिर आ जाते हैं, फिर लग जाते हैं, और कारोबारी जो है वो सिर्फ कारोबार करना जानता है, वो लड़ना नहीं जानता। ये इदारों के काम है, उसको रोज़ की मॉनिटरिंग करके इनको रोज़ की बुनियाद पर हटाया जाए। उमर भाई, लेकिन नाम आप पथारा उठाने जाओ ना तो पीछे दुकानदार का ही नाम निकल आता है, कहीं ना कहीं निकल आता है कि उसकी इजाज़त के बगैर जिसके सामने लगा है वो ज़रूर उसके साथ उसका कोई ना कोई लिंक ज़रूर है। इसके ऊपर आप एज अ सदर मार्केट के भी हैं, नायब सदर आप अपनी एसोसिएशन के, तो ये तो जिम्मेदारी आप लोगों पे आती है। मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ, जब भी इदारे आके अपना काम करेंगे हम उनके साथ मिल के हटाएँगे इसको। ठीक जी। उमर साहब जो कि अब ये दावा कर रहे हैं कि अगर इदारे आके इधर काम करते हैं पथारों का हो, चाहे ये जिस तरह ये कह रहे हैं कि अभी इनकी डीआईजी ट्रैफिक से मुलाकात हुई है, मिनाजुल फार्म जो कि इनके चेयरमैन हैं एसोसिएशन के, तो उनका भी जो है यही कहा गया है कि उनकी जानिब से कि जो पार्किंग का है इसको फौरी तौर पे जो ये मसाइल आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो शाम के औकात कार, जो सबसे अहम चीज़ है, शाम के औकात कार जो लोगों की अजियत का शिकार होते हैं, घंटों ट्रैफिक में फंसते हैं, ये वो पॉइंट जाम खड़े हैं ना। आप अगर जो यहाँ से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो मोबाइल मार्केट आने से पहले ये सोचता हो कि यार यहाँ आऊँगा या तो ट्रैफिक में फंसूंगा या यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगी। ये दो मेन इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये इस मार्केट के ऊपर लोगों आने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं कि यहाँ आएंगे तो हमारे साथ ये मसाइल होंगे। अब यहाँ पे हम आए, इसके बाद चलते हैं आपको दूसरी जगह पे दिखाते हैं कि वहाँ उन गलियों के सदर के इलाके में और पार्किंग के क्या मसाइल हैं, और जो लिफ्टर आते हैं वो किस तरीके से गाड़ियाँ और बाइक्स उठा के ले जाते हैं वो भी देखते हैं, और उनसे भी जानते हैं कि जो विक्टिम हमें कोई मिल गया तो उससे भी बात करेंगे कि वो किस तरीके से जब उसकी बाइक उठ जाती है तो क्या होता है और उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं, ये भी आज आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक। आपको हमने कहा था कि आपको नई जगह दिखाते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के साथ एक नाला हुआ करता था, अगर किसी को याद हो तो ये पूरा नाला इसको कवर्ड कर दिया है बकौल अब एसोसिएशन के कि ये नाले को कवर्ड करने के बाद इदारों ने डीआईजी हो या आपके केएमसी की जानिब से ये फ्री पार्किंग जोन दे दिया उनको कि मार्केट वाले हैं या मार्केट के लोग अगर यहाँ आते हैं इस पर फ्री पार्किंग करें। मेरे कैमरामैन आपको थोड़ा जूम करके दिखा दें कि ये यहाँ पे भी जो है ना ये फ्री पार्किंग को अब चार्ज पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया है ये फ्री पार्किंग का इलाका। लेकिन ये आप देख लें, येलो टोपी लगाए जो बंदा बैठा है वो यहाँ पे लोगों से 50 रुपये तो यकीनन ले रहा होगा। अब हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लगता नहीं है कि मेरे सवालों का ये जवाब देगा। इससे पूछ लेते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके आने यहाँ पे आने के बाद इनसे वैसे ये आए, इनसे पहले मैं बात कर लूँ बाइक लेके। सर, आपने बाइक खड़ी करी, आपसे पैसे लिए हैं इन्होंने? अभी तक तो नहीं लिए। अभी तक नहीं लिए। तो फ्री पार्किंग आपको पता है क्या ये फ्री पार्किंग है? सर मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, अगर हम आपको बता रहे हैं अभी ये फ्री पार्किंग है, अब यकीनन आप निकाल रहे हैं बाइक, हमें देख के शायद वो आएगा नहीं आएगा लेकिन ये फ्री पार्किंग की जगह अगर आता है तो फिर हम आपसे बात करते हैं। अच्छा, इनको तो अभी तक पैसे इनसे लिए नहीं है, ये फ्री पार्किंग है। अब हमें देख के यकीनन देख के मैंने कहा था ये बंदा हिलेगा नहीं, लेकिन मैं इससे बात ज़रूर करूँगा। भाई ये बताइएगा मुझे, ये फ्री पार्किंग है लेकिन आप तो टोपी लगा के बैठे हुए हो, तो क्यों लोगों से पैसे ले रहे हो? ये मार्केट वाले देते हैं। मार्केट वाले तो मेरे साथ नायब सदर खड़े हुए हैं यहाँ के,
वो तो कह रहे हैं यहाँ पे लोग, आप लोग जो हो KMC वाले जो है यहाँ से इनसे पैसे ले रहे, 50 रुपए ले रहे हो बाइक खड़ी करने के। 20 रुपए 10 20 रुपए ले रहे हो, यही तो पूछना था आपसे कि आप 20 रुपए ले रहे हो। कोई खुशी से देने को तैयार नहीं, आप पैसे मांगते हो इनसे। कोई पैसे मांगते नहीं है, हर कोई अपने बैठो, कोई देता है कोई नहीं तो देता। आप टोपी लगा के यहाँ बैठे हो, तो फ्री पार्किंग की जगह है ना, क्यों बैठे हो यहाँ पे? फ्री पार्किंग की नहीं है ना। ये फ्री पार्किंग का है ना, जब मैं टेलीविज़न से आया हूँ, किसी ने मुझे बताया है, कोई लेटर होगा, कोई वजह होगी, तो मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे कि ये फ्री पार्किंग वो है। सेठों के पास है। अच्छा, कौन है ठेकेदार आपको? अजीजुल्ला। अजीजुल्ला। ये सदर के सारे अजीजुल्ला के पास हैं? नहीं नहीं, पार्किंग? अजीजुल्ला 4-5 बंदे हैं, नाम नहीं है उसका यार। अच्छा, अभी वो है यहीं मौजूद है अजीजुल्ला? नहीं, वो गाँव गए हुए। गाँव चला गया? ओहो, तो ये पैसे जमा करके उसको कैसे दोगे? वो आएगा कोई बंदा। चले जी, हमने आपको बताया अब ये सिलसिला है। वो कह रहे हैं हम खुशी से जो दे जाए। अब आप लोग ये बात समझते हैं कि ये होता क्या है, खुशी से दे जाने वाला। चले मुजफ्फर भाई से बात करते हैं। जनाब, ये आपने सुन लिया, आप बताएं क्या ये सिलसिला क्या है फ्री पार्किंग का? ये है कि ये नाला था, हमने DI साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने ये हमारी पार्किंग इसको फ्री किया हमारे दुकानदारों के लिए और कस्टमर्स के लिए। लिहाजा यहाँ पर भी अब आप देख रहे हैं कि पार्किंग माफिया वाले यहाँ से चार्ज कर रहे हैं और आपके सामने ये खड़े में और लोगों से पैसे ले रहे हैं। और ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई पार्किंग के चार्जेस नहीं है, क्योंकि मुख्तस है मार्केट के दुकानदारों के लिए और कस्टमर्स के लिए। तो लिहाजा आपके सामने ही हम भी आपके साथ इसी वजह से आए कि हमारा भी एहतजाज रिकॉर्ड हो कि भाई यहाँ से कोई पैसे ना लिए जाएँ, ना दुकानदारों से और ना किसी कस्टमर से। चलें, यानी कि ये बात लोगों को पता चल जाए, जो देखने वाले हैं उनके लिए ये कि आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आते हैं, जैसे रीगल से अंदर आते हैं, मार्केट शुरू होने से पहले जो एक नाला पड़ता था जो अब कवर्ड हो गया और उसको अब जो फ्री जोन बना दिया है, पार्किंग फ्री जोन है। यानी फ्री जोन पार्किंग से मुराद ये है कि चार्ज पार्किंग यहाँ नहीं है। ये इदारों की जानिब से आप अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं। बाइकर्स हज़रात के लिए आसानी है, चाहे आप मार्केट वाले हो, लेकिन इसमें लंबी अच्छी खासी जगह है, इसके ऊपर बाइक लगाई जा सकती है। अब देख लेते हैं ये जी, ये भी बताना ज़रूरी था आपको, दिखाने हम इसलिए आए थे कि ये जगह दिखा दें आपको। और ये फ्री जोन है लेकिन पैसे यहाँ भी चार्ज हो रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी जगह पे। सदर की ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे छोटी छोटी गलियों में पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ उठाती बाइक वालों से कितना चार्ज करती हैं, लिफ्टिंग चार्जेस, उसके बाद चालान। ये तमाम वो सिलसिले हैं जो इस वक्त यहाँ पे, चाहे पार्किंग माफिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे यहाँ के दुकानदारों के साथ मिलके पथारे वाले हों, पार्किंग वालों की निशानदेही पे जिस तरह गाड़ियाँ उठाई जाती हैं, ये भी आज देखेंगे कि कहीं से हमें मिल जाए। और ये इशारा भी, वो गाड़ियाँ भी आपको दिखाएंगे, वो पार्किंग वाले गाड़ियाँ लिफ्टर से कैसे उठवाते हैं। कोशिश करेंगे कि वो हमारी कैमरे की आँख आपको वो भी दिखा सके। चलते हैं मार्केट में, मज़ीद आपको दिखाते हैं, चलें। अच्छा जी, ये वो पॉइंट है जो अब्दुल्ला हारून रोड से आप जब आते हैं, लेफ़्ट हो जाएँ तो एम ए जिन्ना की तरफ है और वापस आप सदर की तरफ घूम जाते हैं। ये पहले आपको दिखाते थे, ये रोड 1 वे था, यहाँ से ट्रैफिक सिर्फ जा सकती थी। अब इसको 2 वे ट्रैफिक के लिए बना दिया गया है, बीच में फुटपाथ डाल दी, लेकिन यहाँ ऐसा कोई निशान अब ट्रैफिक पुलिस या KMC की जानिब से नहीं लगाया गया कि यहाँ से अब राइट टर्न जो है वो मना हो चुका है। पहले यहाँ से गाड़ियाँ राइट टर्न हो जाती थी, यहाँ आगे से आप घूम के आते थे, लेकिन अब ये सड़क खुल गई तो लोगों के जहन में यही है कि ये जगह जो है ये जाने वाला रोड था, अब 2 वे कर दिया। पुलिस वाले जो यहाँ मौजूद होने चाहिए थे वो यहाँ मौजूद नहीं होते, ना लोगों को रोकते कि आपने यहाँ से राइट नहीं होना, यहाँ से आपने सीधा लेफ़्ट जाके आगे से यू टर्न करना है। अब यहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है, वहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है। अब ये चोकिंग पॉइंट बन गया शाम के औकात कार में और यहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब अगर हम जब खाली रोड में यहाँ से घूमें तो उसके बाद हमारे साथ क्या वाक़या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आए चले, और जब उनको पता चला कि हम मीडिया से, पहले उनका एटीट्यूड क्या था और उसके बाद उनका एटीट्यूड क्या हुआ वो भी आप देखिएगा। वहाँ से आपने कट दिया हुआ यहाँ घुमाने के लिए, आप मुझे वहाँ दिखा, अब्दुल्ला हारून रोड से आपने कट दिया हुआ यहाँ घुमाने के लिए, ये वहाँ सीधे ही आ रही है। कैसे वन में? आपने कट दिया हुआ यहाँ पे, आपने कट दिया हुआ है। नहीं, आप मेरे साथ आप चलें, आप मुझे दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है और वो कट आपने यूँ क्यों दिया हुआ है यहाँ? वो कोने पे जहाँ पे आपको लाइसेंस क्या, मैं पूरी गाड़ी दे जाऊंगा। हाँ, क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं ना वहाँ लिखा हुआ रोड बंद नहीं है वहाँ पे। चलो नहीं लिखा हुआ तो हम वहाँ किस सिलसिले में? ये कह रहे हैं ना वहाँ लिखा हुआ है तो दिखा दो ना मुझे। आप हमें क्यों ले जाना चाह रहे हैं वहाँ? क्या वजह ये कि आपने रोकी है गाड़ी, तो यहाँ पे आप लिख के तो दो। गलतियाँ करो। गलती हम नहीं करे, नहीं गलत बात नहीं करो, गलती आप लोगों की है। वहाँ पे मेरे बात सुने, बिल्कुल देखिए, रातों रात आप बीच में पत्थर लगवा दो और लोगों को बताओ नहीं
तो वहाँ से भी आपने कट खोला हुआ है ना, कट बंद कराओ ना। कार्ड बंद हो चुका है। नहीं, अब मैंने गाड़ी घुमाई है वहाँ से, मैं कोई गाड़ी तोड़ के थोड़ी लाया हूँ। अब्दुल्ला हारून रोड से, चौक के आगे कार्ड रीगल रोड से यू राइट का टर्न दिया हुआ है आपने, या तो आप वो टर्न बंद कराओ के आगे जी। वो कार्ड मेरे प्यारे भाई बंद हो चुका है। आइए ना, मैं यही तो दिखाना चाह रहा हूँ। आप मेरे से यहाँ बहस कर रहे हो, मेरी भी एनर्जी वेस्ट कर रहे मैं नहीं कर रहा। हो। आपको दिखाता हूँ चल के। ये गाड़ी आप ला रहे हो गलत मान लो, ये देखो। मैं गलत नहीं ला, फिर आप वो गलत बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपने वहाँ से रास्ता दिया हुआ है गाड़ी घुमाने का। मेरी जान वहाँ रास्ता, थोड़ी आगे करो, लोगों को तकलीफ हो रही है, आगे करो। अभी ये नहीं, अभी वे टू वे बन गए। मैं आपको फिर ये बात दोबारा तकरार से कह रहा हूँ। ये फुटपाथ बनी है ना, ये फिर आपने फुटपाथ- क्या, जब ये फुटपाथ बन रही थी ना, आप लोग यहाँ के खड़े हो गए, तो कम से कम वो वाला रास्ता बंद करते कि गाड़ी वहाँ से राइट टर्न ना यहाँ से करे। ये हुकामात हैं कि ये देखें गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं वहाँ पे। तो मेरी जान वो भी तो बंद करवाओ ना। अभी चले जाओ आप अभी मेरे साथ चल के दिखा दो ना मुझे, मैं यही तो बात कह रहा हूँ। मेरे कोई बात नहीं है भैया, बात नहीं, मसला नहीं, आप भले ले गए वापस ले गए, मसला नहीं। वापस इतनी दूर क्यों जाऊँगा, मुझे राइड जाना है यहाँ से। जी हमने तो राइड जाना है यहाँ से। ऐसे जाके वहीं से आ गए। वो सामने से घूम के आ जाएगा, आने की सड़क है। तो ऐसे ही दो बंदे वहाँ खड़े कर दो कहाँ पे उस कोने पे, ताकि लोग यहाँ ना आ सके। उनको बताओ कि अब ये टू वे हो गया। खड़े करने की वजह ही नहीं है ना। हाँ, तो वजह है ना सर, आप लोगों को यहाँ रोक के फिर आप ज़बरदस्ती चालान करोगे ना लोगों को। मेरा कहने का मकसद है ये। हमने आप आपने मुझसे आते ही पेपर मांगे, आपने ये नहीं बोला कि भाई ये डबल हो गए। अभी चले जाओ, आप वहीं से निकले जाओ। नहीं तो भाई मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मेरे मोहतरम इज्जत माफ, दो बंदे वहाँ भी लगा दो। बाबू लगा देंगे, बाबू लगा देंगे। अभी बात करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। हमें आपके ये बस की बात थी कि मुझसे पेपर गाड़ी के मांग लिया आपने फौरन। बाबू अभी तो ये बस नहीं चलता आपका कि आप वहाँ पे बंदे लगा दो। हमारा कोई हुक्म नहीं है भाई, हमारा कोई हुक्म नहीं है, हमारा कोई हुक्म नहीं है। हम यही काम करने आज निकले। अच्छा जी, अब मैं रीगल चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ हमने आपको कहा था मेन सदर की, जिसको जान कहते हैं ना, जंक्शन, हार्ट ऑफ द सदर जो है वो रीगल चौक कहलाता है। रीगल चौक पे ही आप देख लें बाइकों की पार्किंग कैसी है। ओवर चार्जिंग, पार्किंग तो मसला, पार्किंग माफिया अलग मसला, ओवर चार्जिंग सबसे बड़ा मसला है। आप बताइए भाई, आपसे बाइक खड़े करने के कितने पैसे मांगे जाते हैं? 40 रुपये जनाब। आपको पता है कि KMC कितने बोलती है, इसकी पर्ची कितने की है? पर्ची 20 रुपये की होती है। 10 रुपए की। 10 रुपये की पर्ची। तो आप क्यों देते हैं 40 रुपये? इसलिए बाइक लिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, ये इनका बाइक लिफ्ट हो जाएगी। लिफ्ट हो जाएगी। अगर आप पेड नहीं करते तो तंग करते हैं, खड़ी नहीं करने देंगे आपको। अच्छा, जी। और ज़बरदस्ती खड़ी कर जाओ तो लिफ्ट करवा दो, लिफ्ट हो जाएगी आपकी बाइक, लिफ्ट हो जाएगी। ऐसा ही है। ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं दे देते हम, क्यों इन चक्कर, अबे पता है कौन इन हैजल में पड़ेगा। अच्छा चले जी, हैजल है। ये एक बड़ा मसला हमने जैसे आपको बताया। अब आप ये देख लें, ये दुकानें, इतना गैप दिया हुआ है इन्होंने इसके बीच में ताकि ये पार्किंग लग जाए। रोड चौड़ा है इसलिए, लेकिन वही बात है, शाम के औकात जो औकात का आ रहे हैं आपके, वो हमारे लिए मसाइल बनते हैं। ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ चुका है, और ये पार्किंग का जो एक मसला है, अगर आप मेरा कैमरामैन मैं आपको दिखा सकूँ, वो देख लें जी, लिफ्टर लेके वो गाड़ियों को जो गली से उठा के लेके जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है जो इनकी निशानदेही में, वैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पैसे नहीं देते तो ये लिफ्ट कराते हैं गाड़ियाँ आपकी, बाइक्स, खासकर बाइक्स वाले बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ से। ब्रेक ले लें यहाँ से, ब्रेक के बाद मैं आपको उस गली में लेके जाता हूँ जहाँ पे ये सब मामलात होते हैं ना, थोड़ा उनका वेट करेंगे, थोड़ा छुप के वो बनाएंगे हम लोग। फिर आपको एक और चीज़ एक नई बताऊंगा, जो सदर में आते जाते हैं उनके लिए एक नया काम भी होने वाला है, उससे कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये वाला काम करेंगे, फिर वहाँ चलेंगे, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, हमने आपको कहा था कि ये जो गली है, खास करके ये मेरे दाएं हाथ पे जो है ये कोऑपरेटिव मार्केट है। ये उसके पीछे वाली गली है, सब जानते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक का सामान है। पीछे एक कोऑपरेटिव मार्केट है जो मर्दाना शलवार कमीज़, मर्दाना चीज़ों की, दुल्हाओं की बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, जैसे कपड़े, शेरवानियाँ वगैरह। ये उसके पीछे की मार्केट है, ये उस पीछे की गली का हवाल है। अब यहाँ आप देख लें कि ये लगे हुए हैं पथारे, ये लगी हुई है बाइक की पार्किंग, जो मेरे ख्याल से ये भी अब परेशान है कि बाइक लगाने के लिए यहाँ लोग जो आते हैं ना, यहाँ बाइक लगाते हैं, गाड़ी आती है पुलिस की, और पता नहीं किसकी निशानदेही पे अगर आप गाड़ी लेके आएंगे ये नहीं उठेंगी, कोई नई बाइक जैसे लगेगी वो गाड़ी यहाँ से लिफ्ट कर ली जाएगी, उसके फिर लिफ्टिंग के चार्जेस भी देने पड़ते हैं।
और फिर उसका चालान भी होता है। अब लोग यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग परेशान घूमते हैं, बहुत सारे डबल में आते हैं, एक बाइक पे ही बैठा रहता है, दूसरा जाके ख़रीदारी कर लेता है जो काम होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की रिपेयरिंग का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। अब लोग यहाँ आए हुए हैं जो पार्किंग करते हैं, उसके बाद परेशान होते हैं, किसी से बात करने की कोशिश, भाई आप बाइक ही पार्क करते हो या मार्केट में ही हो या यहाँ आए हो, क्या हुआ मार्केट के ही हो? अब देखिए ये होता है सिलसिला यहाँ पे, जब किसी से बात करने जाओ, जो मार्केट वाले होते हैं ना, हम यही बात आपको कहते हैं, जो मार्केट वाले ना वो परेशान होते हैं, वो नहीं लगाते। यहाँ पार्किंग मिलना जो है ना मुमकिन नहीं। इस गली में काम ज़रूर लोग कराने आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफ इस चीज़ का होता है कि बाइक लिफ्ट हो जाएगी। अब ये साहब आप पार्किंग ढूंढ रहे हैं, पार्किंग में अगर डबल लगाएंगे तो आपको पता गाड़ी वाला आता है ले जाता है उठा के। ऐसा आपके साथ हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या होता है पहले कुछ बता सकेंगे मुझे? गाड़ी अगर इधर डबल पार्किंग में खड़ा कर दो, फ़ौरन लिफ्टर वाले आते हैं, पुलिस वाले, और वो उठा के ले जाते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि पैसे दो, 200 300 400 500, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आपने कभी ये चीज़ महसूस की कि सिर्फ आप ही की बाइक उठती, बाकी जो बाइक है वो नहीं उठती? मतलब वो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको पता होता है कि किसकी बाइक उठानी है, और वो बता देते हैं कि किसकी बाइक उठा के ले जाओ और किसकी नहीं लेके जाओ। अच्छा, यहाँ पहले ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ? नहीं, मेरे साथ यहाँ नहीं हुआ, पासपोर्ट ऑफिस के पास हुआ था, मेरी गाड़ी लिफ्ट करके ले गए थे। उसके बाद वो लिफ्टिंग चार्जेस मांगते हैं और चालान भी देते हैं? जी 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 बिल्कुल, 1000 रुपये 2000 रुपये बाइक के? गाड़ी लिफ्ट हुई थी गाड़ी मेरी। लिफ्ट हुई थी, सही है, बिल्कुल ऐसे ही मांगते हैं। हाँ, तो अभी आप क्या कुछ काम करवाने आया हूँ मैं ज़रा। ठीक है। देखिए जी, आवाम का यही मसला हम बताते हैं कि आते हैं अब काम, अब ये दुकानदारों को भी चाहिए कि थोड़ी जो यहाँ पे पार्किंग करना चाहते हैं तो उनकी फैसिलिट करें, क्योंकि लोग इन्हीं से मिलने आते हैं। अब मैं क्योंकि इस इलाके में आया तो असलम खान जो कि कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, आपको तकलीफ़ दी हमने इसलिए कि एक तो इस गली का आप ज़रा हाल देख लीजिए, क्या आप रोज़ इसी से गुजरते हैं? ये आपके जानने वाले लोग हैं ये सारे। अब मैं कुछ सवाल आपसे ऐसे कर लूँ तो फिर आप बुरा नहीं मानिएगा। सबसे अहम चीज़ है कि एक तो ये जो पतारे लगे हुए, ये जो सब लगी हुई और ये जो पार्किंग लगी हुई, यहाँ ये कहा जाता है कि ये पथारे वाले जो हैं यही निशानदेही करके आम पब्लिक की गाड़ियाँ उठा देते हैं और इनकी बाइकों को कोई लिफ्ट नहीं करता। ऐसा ही है? आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त लगता है मुझे भी, क्योंकि हमने पिछले दिनों जो है इस सारी गली के मुतालिक कंप्लेंट की कमिश्नर को, और हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, ये मेन रोड से आता है और ये हमारी पार्किंग का रास्ता ऊपर जा रहा है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 10 मीटर के करीब का फासला है, जो हमारे मेंबर्स को आने के लिए कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। सही है। अब 15 मिनट लगने के बावजूद हमने जो है इसकी कंप्लेंट की मुतालिक इदारों को, अब आप देखिए कि अच्छा, आपने मेरे पे साथ लेके आ गए। आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे पता था कि आप वो बोलेंगे कि जी ये पथारे आप लगाते हैं, ये पार्किंग आप लगवाते हैं। हाँ। इसमें हम मुखालिफत करते हैं और हमने ये कमिश्नर कराची को लेटर लिखा, और कमिश्नर कराची की इसकी कॉपी हमने SHO पीडी को, DIG ट्रैफिक को और मुताल्लिक़ अदारों को हमने भेजी, और जो इसके बाद इसमें अमल दरामद होता है 2 दिन के लिए, और तीसरे दिन जब गाड़ी आती है इंक्रोचमेंट की तो ये सब यहाँ से साफ़ हो जाता है, और उसके बाद देखते हैं कि जब वो चली जाती है तो 5 मिनट बाद ये दोबारा लग जाता है, पूरा का पूरा इलाका वापस सज जाता है। उनको फ़ोन किया हमने DMC वालों को। बुरा नहीं मानेगा, देखिए मैं बात आपको यकीन है, अब जिसकी ये दुकान है यकीनन ये उसी का पथारा है या उसने किसी को दिया हुआ है, ये बात तो वाज़ेह है। ऐसा है कि नहीं? देखिए, इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं ये अननोन लोग हैं, और ये लोग जो कारोबार कर रहे हैं ये अपनी दुकानों से नीचे अपने आकर अपना कारोबार कर रहे हैं, है ना। अब ये पथारे जो लगते हैं तो जाहिर सी बात है क्यों लगते हैं, किसकी सरपरस्ती में लगते हैं, ये मुताल्लिक़ इदारों से पूछा जाए। तो हमने इसके खिलाफ तो कंप्लेंट पहले भी दी हुई है, बार बार देते हैं। आप कहते हैं कि आपका दुकानदार इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, हम नहीं कहते हैं हमारा दुकानदार इन्वॉल्व नहीं है। अगर हमारा दुकानदार इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, हम तो कहते हैं। अगर मैं अभी इस बच्चे से बात करूं जो ये पथारा लेके बैठा हुआ है और ये बोल रहे कि मैं इस दुकान वाले को इतने पैसे देता हूं, नहीं बोल सकता, आप बात कर लें। तो क्या ये इतना पावरफुल है कि उस जो दुकान लिए बैठा है या आप लोग बैठे हैं तो ये इसको नहीं हिला सकते? ये जो यहाँ पर इसका इंचार्ज है इस गली का, जो इस गली से भत्ता वसूल करता है, कौन? मैं इसका नाम तो नहीं ले सकता, नाम किसी मेरे इदारे का आदमी? किसी इदारे का आदमी होगा, जाहिर सी बात है। जिस इदारे को हम जब कंप्लेंट करते हैं भाई, जिस इदारे को हम कंप्लेंट करते हैं, जब उसकी यहाँ पे इंक्रोचमेंट आती है, SO आता है तो सारी गली साफ हो जाती है। SO चला जाता है, 10 मिनट बाद वापस बाजार सज जाता है। तो कौन मिला हुआ है ये बताइए मुझसे, आपसे मेरा सवाल है, कौन मुलव्विज़ है? इतना नेटवर्क इनका इतना फास्ट है कि उधर से गाड़ी चलती है, इधर पथारे साफ हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा है? इतना नेटवर्क फास्ट है हमारे को, तो हम खुद समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कोई इंक्रोचमेंट आ रहा है जिसकी वजह से सारे पथारे अटके हैं। तो इसके लिए हम बार हम इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं, पर कोई मसले का हल नहीं है। अब आप देखिए ना, यहाँ से पीडी थाने की एक मसला भाई यही रुके, मैं इनसे ज़रा पूछ के आता हूँ अभी ये बात। अच्छा, मैं इनसे बात ये कर, भाई ये दुकान आपकी है, ये जगह आपकी है, ठीक हो गया।
असलम भाई ये कह रहे हैं कि ये जो है ये आप लोग नहीं जानते ये कौन लोग हैं, ये खुद ही आके यहाँ लगा ये इतने पावरफुल हैं कि ये इदारे आते हैं उनसे पहले इनको खबर मिल जाती है और आप लोग इनको उठवा नहीं सकते। नहीं हमारे बस में कहाँ है भाई इनको उठवाना। हाँ ये तो इनसे अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं ये दुकान वालों की इजाज़त से उनके पैसे हम देते हैं। दुकान के सामने लगा वो उन्हीं से मालूम करें आप, हमारी दुकान के सामने तो नहीं है। ऐसा मुमकिन ये है, ऐसा मुमकिन ये मालूम करें जिनकी दुकान के सामने है उनसे मालूम। ठीक हो गया चल, वो अभी क्योंकि काम कर रहा है वरना मैं से ये बात पूछना चाह रहा था, उसके बाद कस्टमर है। अच्छा अब इनसे भी मैं ज़रा पूछ लेता हूँ भाई से। भाई मेरे दोस्त थोड़ी सी तुम्हें तकलीफ होगी, ये जो आप लगाए हुए वो इल्ज़ाम आप पे ये दे रहे हैं कि आपको हम नहीं जानते, ये खुद आके बैठ जाते, क्या ये दुकान वाले को आप नहीं जानते, ये आपकी उसकी इजाज़त से नहीं लगाएगा? सर ये मेरे को तो पता नहीं है। अच्छा। जिधर तो मैं काम करता हूँ। हाँ कौन से कौन आप हैं? अरे तो भाई बताओ ना, आप शर्मा के क्यों बैठे हुए हो? असलम भाई घूम रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जानते ये किसके ठेले, और आपकी इतने स्ट्रांग हो कि जब कोई इस पे कार्रवाई करने के लिए हम लिखते हैं ये मार्केट वाले, तो आपके पास पहले खबर आ जाती है और आप ये चीज़ें गायब कर देते हैं। सर जी देखें, ये आप सदर कोऑपरेटिव मार्केट में खड़े हैं ना, बिल्कुल, तो आप यहाँ से अगर आप मुड़ेंगे ना तो हर जगह पे आपको पता रहे देंगे। बिल्कुल मिलेंगे। अब ये बताएं, ये पता रहे अगर बंद कर दे तो ये नौकरियाँ मिल सकती हैं सबको? अच्छा जी ये आ गया वो शाकार जिसका था इंतज़ार, आइए मेरे साथ। ये जो हम आपसे बात कर रहे थे कि वो आ गई पुलिस की गाड़ी। भाई ज़रा थोड़ी सी जगह दें, ज़रा इनसे तो मुलाकात करनी थी हमें। ये है वो लोग जिनका हम बता रहे थे। ये बाइक उठ रही और ये बाइक गई जनाब उनकी, और वो साहब इसके पीछे भागते हुए आए हैं। अब ये है मसला जो हम आपको बता रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है आपका ऑपरेशन। सही है भाई, सही है, सही जा रहे हो आप। क्या हुआ, बाइक ले गया तो क्यों लगाई थी? अच्छा फिर क्या हुआ? अभी बस क्या करें, यही मजबूरी है, अभी जॉब पे जा रहे हैं, ये मसला है, खड़ी करो पीछे से ले जाते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन लोग ये गाड़ी उठवाते हैं, आपको ये बात पता है? मैं तो फर्स्ट टाइम आया था यहाँ। अच्छा सर जी एक मसाला मुझे बता दें, यहाँ आप पे इल्ज़ाम ये आया है कि जो पतारे वाले हैं ये आप लोगों को इशारा करते हैं, वो वाली गाड़ी आप लोग उठा। ये गलियाँ सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक गलियाँ ये अज़ियतनाक। अच्छा हाँ, अब ये बात बताइए क्या बात सच है इस बात? नहीं सर, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो आपको देखो इतनी सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं दुकान वालों की, वो कैसे आपको निशानदेही होती है? सिंगल से डबल में आती हैं, साथ उठा ली हैं, अभी फिर आएंगे आपके सामने, इधर ही खड़े रहो बोले। जो सिंगल यूं लगी वो नहीं उठाएंगे, उससे जो डबल लगी ऐसे खड़ी हुई होगी वो उठाएंगे। पक्का पक्का मैं देखूंगा सुबह से शाम तक। 5-10 मिनट खड़े हो जाए, हम फिर दोबारा आ रहे हैं। अच्छा भाई, अब ये इनका कहना ये है, हमें ये बात बताई जाती है कि भाई यहाँ इनके साथ कुछ लोग होते हैं मिले हुए, उनकी निशानदेही पे ये उठाई जाती है, जबकि ये इनका कहना है कि जो डबल में इस तरह ये बाइक्स लगी होती है हम सिर्फ वो गाड़ियाँ लिफ्ट करते हैं क्योंकि इनकी वजह से ये गली जाम होती है। अच्छा ये एक चीज़ सर, ये इस कोई काम ऐसा भी करो ना कि ये इन लोगों का क्या कर सकते? ये KMC करती है ना, KMC का काम होता है, हमारा काम है नो पार्किंग से बाइक। हमने अफसरान आएंगे, हम तो सिर्फ बाइकों जो हमारा काम हम सफाई है। हाँ बिल्कुल ये करेंगे। ठीक है, कहाँ परेडी जा रहे हो? जी सर परेडी जा रहे हैं। तो अभी लिफ्टिंग बाइक की लिफ्टिंग के चार्जेस कितने हो गए? लिफ्टिंग वो सर वो लिफ्टिंग वाले ही बताएंगे। आपको तो पता होगा ना, या चालान कितने का होता है? लिफ्टिंग फीस होती है 200 रुपये। 200 रुपये बाइक की? जी जी। और उसके चालान कितने का? चालान भी तो दोगे ना? आप थोड़ा साइड पे हो ना भाईजान, फिर आप बाहर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, कर देते। अब आप ये अशर देख लेंगे, जब हमें देखते हैं तो उसके बाद हमें भी गिरा देंगे, गाड़ियाँ चढ़ाने के ऊपर नौबत आ गई है। तो ये है वाकया और ये हालात इस गली के जो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे हर कोई परेशान है। यहाँ आने से पहले 10 दफ़ा सोचता है आदमी कि बाइक लगा दी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, जेब में 200, 500, 1000 रुपये ज़रूर रख के लाएँ, क्योंकि ये आपको लिफ्ट करवा देंगे और परेडी थाने में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पैसे दें, उसके बाद ही बाइक मिलेगी। लोग समझते हैं हमारी बाइक चोरी हो गई, लेकिन यहाँ से लिफ्ट हो जाती है। अब आपको हम दूसरी जगह लेके चलेंगे, वहाँ पे दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दूसरे हिस्से में वहाँ क्या हालात हैं, वहाँ पे पार्किंग माफिया किस तरह काम कर रही है। चलेंगे, आपने यहाँ के हालात देख लिए कि यहाँ जब हम बात करते हैं जो लिफ्टर वाले आते हैं तो वो तो हमें भी देख के भाग गया, गाड़ी चढ़ाने पे आ गए थे। लेकिन आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको नई जगह इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लेके चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ की पार्किंग माफिया या पार्किंग के लोग किस तरह काम कर रहे हैं। ओवर चार्जिंग की जा रही है, 10 रुपये की पार्किंग के 40 से 50 रुपये बाइक वालों से वसूल हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं आप। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने कहा था कि आपको फिर दिखाते हैं नई जगह पे। अब सदर का ये मेन रोड है, अब्दुल्ला हारून रोड जिसको हम कह रहे हैं। बार बार अब ट्रैफिक का फ्लो आप देख लें,
अब ये काफ़ी चौड़ा रोड है, एक तरफ वो पथार है पोस्ट ऑफिस के सामने, एक तरफ ये लोग पार्किंग की बादशाह। भाई क्या हुआ ज़रा ये बताओ। जगह ही नहीं है पार्किंग की, हम पार्किंग के लिए खड़े हुए हैं। अब डबल लगाओगे तो गाड़ी उड़ जाएगी। वही तो बात है, हम परेशान है, क्या करें अब। क्या हुआ, क्यों नहीं लगा रहे इनकी गाड़ी? जगह नहीं लगा रहा हूँ जगह बना के जगह बना रहे। कितने पैसे ले रहे हो बाइक के? 20 रुपये 30 20 30। कितने दे रहे हो? 50 रुपये लेते हैं यार रोज़ हमसे, आप बोलो 20 रुपये। पर्ची है? पर्ची कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर 50 रुपये सब जगह लेते हैं। 50 रुपये लेते हैं, तो ये 20 रुपये रेट है, आप लोग क्यों देते हो यार? 50 क्या करें अब, ये वरना वो उठा के ले जाते हैं हमारे ट्रैफिक वाले। अच्छा, यही तो कभी मसला है ये सर। देखा है, ऐसा नोट किया आप लोगों ने? बिल्कुल, ये क्रॉस का साइन लगा देंगे। अच्छा बुलाएंगे भी, अच्छा, ये खुद। चौक जो कान में लगी है उस, अच्छा। ये जो चौक से क्रॉस लगा देंगे, बुलवाएंगे भी ये खुद, भाई इस गाड़ी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आप उठा के ले जाओ। अच्छा, अब वो ख्वारी अलग हमारे लिए, अब क्या कर सकते हैं। हमने उनसे बात करी, वो तो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। खैर वो हमें लेके ऐसा ही है। आप देखो ना, डबल पार्किंग अलाउ नहीं है, ये डबल पार्किंग है, 1 2 कितनी डबल पार्किंग है आप लगी हुई है इनकी। अच्छा, मैं ऊपर तक चेन है। अच्छा ये मुझे बताओ, ये चौक किस लिए लगाई है कान में? बस ये तो ऐसे ही लगाई है और कोई नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप सीट के ऊपर जो पैसे नहीं देते इस तरह क्रॉस डाल देते हो। नहीं फिरोज तो नहीं डाली क्रॉस डालते हैं और वो गाड़ी लिफ्टर वाले वो बाइक गाड़ी उठवा देते हो, वो वाली क्रॉस नहीं ये झूठ मार रहा है। इससे पूछो आपकी गाड़ी में कितने क्रोज लगे हुए हैं, इसके देखो तो उसने दिखाया मुझे क्रॉस। हाँ लगा हुआ है वो क्रॉस छोटा, वो देखो वो लगा हुआ। नहीं ये कुछ भी नहीं ये कह रहे है, मैं तो रोज आता वैसे बातें हूँ। करता तो ये आप चौक का करते क्यों हो? क्रोज किसी को पढ़ाते हो, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो, क्यों रखी हुई है चौक कान में? बताओ ना ये बात। कोई बात नहीं है, ऐसे बात करते हैं। 20 रुपए के ज़्यादा हम पार्किंग किसी से नहीं लेते हैं। आपकी बाइक खड़ी है यहाँ, कितने पैसे दिया? अभी तो दिए नहीं, लेकिन पता चलेगा कितने लेते हैं। ये 20 रुपए कह रहे हैं अभी मेरे आपके साथ। 20 रुपए लेते हैं, 50 रुपए लेते हैं, ऐसे तो नाजायज है, ऐसे पार्किंग नहीं होना चाहिए। मेन रोड है, मेन रोड है, लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए। सबसे मसला तो शाम के वक्त सदर का मेन इलाका है, यहाँ पे ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम होता है। सही। भाई आप क्या इंतजार कर रहे हैं, कुछ है कि पार्किंग नहीं मिल रही, क्या कह रहे हैं? बोले जगह ही नहीं है अभी। जगह नहीं है इतनी पार्किंग, मैं खड़ा हूँ, तीन बाइकें तो यहाँ लग जाएंगी। बदमाशी है, क्या कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ नहीं बोलते इसमें? क्या बोलेंगे यार, देखा नहीं आपने, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा हुआ है सिटी टावर के अंदर, मारते हैं पीटते हैं। ये क्या? अच्छा ये लोग, ये माफिया है बेसिकली। क्या क्यों बोलते हैं इनको पार्किंग माफिया क्यों बोलते हैं? सर पीछे होगा ना किसी का हाथ। कभी हुआ है आपके साथ कुछ वाकया हुआ है इस तरह पार्किंग के ऊपर? 50 रुपये दे देना भाई। 50 देंगे फड्डे से जान छुड़ा लेते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, ये सर कराची वालों का गरीब आदमी यही चाहता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो। सर अब क्या कितना निशानदेही करें, कितना बताएं इस बारे में, कितने प्रोग्राम करें हमारे चैनल से, दीगर और चैनल से हमारे दीगर साथी इसी के ऊपर प्रोग्राम करते हैं कि अल्लाह के वास्ते इन लोगों से जान छुड़ाएं, लेकिन नहीं मुमकिन हो पा रहा। इसके ऊपर इदारे किस तरीके का सख्त एक्शन करें। यहाँ आपने देखा है कि पार्किंग के ऊपर बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन वो कुछ सिर्फ हमें दिखाने के लिए होते हैं। वक्त के बाद दोबारा वो सिलसिला मुश्किल से 24 घंटे कहते हैं ना, 24 घंटे बाद वही सिलसिला दोबारा इस शहर कायद में शुरू हो जाता है। अब हम लोगों से बात करते हैं, 20 रुपए की पार्किंग जो है वो गाड़ी की है। लोग बेचारे ये समझते हैं कि 20 रुपए हमने बाइक के देने, 10 रुपए पार्किंग है बाइक की। चार्ज पार्किंग की DMC KMC की तरफ से जो है वो पैसे 10 रुपए बाइक के हैं, 20 रुपए गाड़ी के हैं। तो ये तमाम सिलसिला है। वो देख लें जी, जैसे हम बता रहे थे पिछली दफ़ा हमारे साथ, वो लिफ्टिंग होनी शुरू हो चुकी है। अब वो जो चौक का निशान है, उस निशान के ऊपर ये काम शुरू हुआ है। रोड के उस पार से ये बाइक उठाते हैं। अब यही सिलसिला होता है कि लोग आते हैं, उसके बाद परेशान होते हैं। यकीनन कोई पोस्ट ऑफिस में गया होगा जिसने रोड पे ये गाड़ी लगाई है, वो उठा के ले गए। ये सिलसिला पूरा दिन चलता है। इधर आइए, आप क्या दूर दूर से क्यों बोल रहे हैं, मेरे पास आए, क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सलाम। भाई, एक बाइक से पहले 10 रुपए लेते थे, अब 40 रुपए हो गया, ठीक है। और उसके अलावा अगर गाड़ी यहाँ पे आप खड़ी कर दो ना, ये पार्किंग वाले आपने देखा गाड़ी गई है, ये उठा के ले जाते हैं, वो आपसे 300 रुपए से कम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे इंसान फैमिली के साथ आया, बुजुर्ग के साथ आया, लेडीज के साथ आया, किसी को कुछ नहीं पता। अब हुक्मरान, ये सारा खाता हमारे हुक्मरान में जाता है, इसकी कोई एंट्री नहीं है। ये लाखों रुपए खरबों रुपए के हिसाब से जा रहा है पैसा। ये आपके सामने देखे बेशुमार गाड़ियाँ लगी हुई, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह 4 पहिए का भी है, ये 4 व्हील भी रखी हुई है। लोग आए हुए भाई, यहाँ पे बाजार है, मार्केट है, खरीदारी करने आए हुए, बिल्कुल ऐसा उनको रिलीफ तो दो। वो अंदर जाते, बाहर आते गाड़ी उठ गई। अच्छा, लोगों के अंदर थोड़ा सा ये भी मसला है ना, शऊर नहीं है, लोग डबल पार्किंग के ऊपर जाते हैं। हम आपसे कहते हैं आप 10 रुपए दें, आप लोग खौफ के मारे 50 रुपए दे जाते हैं, तो उनका जिगर और खुलता है।
तो आप लोग थोड़ा सा दूर पार्किंग प्लाजा वो फ्लॉप हो गया कराची शहर के लिए, सदर के लिए बनाया गया, वहाँ से चल के आने को कोई तैयार नहीं है, 1 किलोमीटर का सफ़र होगा, लोगों को अपनी जो है ना बिल्कुल उस दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करनी है जहाँ पे। ठीक है, नहीं अब देखें ये पार्किंग वाले को किसने यहाँ पे खड़ा किया? हमारी सरकार ने कोई भी हमला किया है ना, अब वो पार्किंग प्लाजा फ्लॉप अगर हुआ है तो उसको फ्लॉप करने के पीछे भी एक हाथ है, वो ये नुमाइंदा बताएगा ना कि वहाँ पे आप खड़ी करें, आप गाड़ी वहाँ पे खड़ी करें, आप यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी करनी दे? बात तो आपकी वैलिड है। आप यहाँ पे गाड़ी, आप यहाँ पे जैसे बंदे खड़े हुए आपके ये ग्रीन टोपी लगा के यहाँ पे आप बंदे को खड़े करें कि आप वो बताएं लोगों को, शहरी को कि भाई आप 4 पहिया वहाँ ले जाएं, 2 पहिया वहाँ ले जाएं, वहाँ जो फीस आप लें, तो ये आप पागल को ही जो यहाँ पे खड़ी करेगा। ज़बरदस्त, ये थी बात जी। अवाम अब देखे कह रही है कि ये जो टोपी वाले खड़े किए हैं ये भी तो सरकार ने खड़े किए हैं। अगर वो चाहे सरकार जो पार्किंग प्लाजा जिसको हम कहते हैं सदर के लिए बनाया गया जो कि फ्लॉप हो गया, कहते हैं कि लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करने को तैयार नहीं है, तो आप कोई ऐसी सहूलत दे दें मेयर साहब या हमारे हुकूमत के इदारे कि जो वहाँ पे पार्किंग प्लाजा से यहाँ तक के आने के लिए, हालांकि 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र है वो, लेकिन यकीनन जो बुजुर्ग असरात हैं या दूसरे लोग जो फैमिलीज़ आती हैं वो इतना चल के यहाँ तक नहीं आ सकती, या तो पहला एक उसके लिए कोई ऐसी सहूलत हो कि आप गाड़ी वहाँ पार्क करें, उसके बाद यहाँ कोई शटर हो या कोई ऐसा सर्विस हो कि आप यहाँ पे आ सकें। दूसरा मसला ये आया कि वो कह रहे हैं लोगों को अगर आपने उस पार्किंग प्लाजा को कामयाब बनाना है तो आप यहाँ पे लोगों को बोलें यहाँ से पार्किंग ख़त्म है, आप उधर जाके ही लगाएं और वहीं से आपको आना पड़ेगा, तो ये रोड खोल सकते हैं। तो ये ऐसा सिलसिला है कि यहाँ पर अब परेशान हो रही हैं, खातून भी आई हैं। क्या हुआ आपके साथ? क्या आप बाइक की राइडर हैं? आप भी आप इतनी देर से यहाँ पे खड़े हुए, मैं यहाँ पे वेट करे जा रही हूँ, उसको बोले बाइक लगवाओ, खड़े हुए रोड पे, वो बाकी की जो ना लगवा रहा है वो यही वाली नहीं लगवा रहा है। ये कौन सा फैमिली के साथ, उनके साथ? मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं आपसे? कुछ भी नहीं, वो वेटिंग पे खड़ा किया हुआ है। क्यों? 3 लोग आके चले गए बाइक लगा के। तो वो तो यही तो बोल रहा है कि पार्किंग नहीं है यहाँ पे, ये लोगों को ऐसे हैरेस कर रहे हैं। हम तो यही बात पूछ रहे हैं भाई, मैंने खुद देखा है कि 4 पूरे कराची में यही तमाशा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तारिक रोड पे जाए वहाँ पे हमारी गाड़ी उड़ गई, बाइक उड़ गई, पैदल गए, रक्षों में भाग रहे, अजीब तमाशा लगा हुआ है। देख लें जी, अब जब फैमिलीज आती हैं वो कह रही हैं हम वेट कर रहे हैं कि हमारी बाइक रखवा दो, वो वेटिंग पे, अब क्योंकि हम खड़े होते हैं तो हमारे खौफ के मारे जो है वो ये परेशान होते हैं कि भाई ये चले जाएं तो फिर इनके साथ जोड़ तोड़ पैसों की बात करेंगे। 10 रुपये की पार्किंग है, 40 से 50 रुपये इस वक्त कोऑपरेटिव मार्केट के सामने लिए जा रहे हैं। अब्दुल्ला हारून रोड है। अब आपको दीगर जगह पे भी लेके जाएंगे, दिखाएंगे इस के अंदर कि क्या क्या चीज़ें यहाँ हो रही हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो है पार्किंग माफिया काम कर रही है। इदारे काम करते हैं, इदारों ने आके नुमाइशी तौर पे ये तमाम कार्रवाई की जाती है, उसके बाद लोग जो हैं वो दोबारा से यहाँ पे माफिया अलर्ट होता है और इसी तरीके ये सिलसिला शहर चल रहा है। पार्किंग के मद में पैसे लिए जा रहे हैं, आवाम की जेब से जो है पैसे निकाले जा रहे हैं, यही सिलसिला चल रहा है। इस प्रोग्राम तक से हमने अपने कोशिश करी थी ये लोगों से बात करें, लेकिन हमारे साथ खुद 2 ऐसे वाक़यात हो गए जो आपने इस प्रोग्राम में देखे। एक तो वो लिफ्टर वाले हमें देख के डर के हम पे गाड़ी चढ़ा दी, दूसरे पुलिस वालों ने जो सिलसिला इस वक्त रोड के साथ किया वो भी आपने इस प्रोग्राम में देखा। कल एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए अयाज राना को इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़।